तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी कहानी, बड़ी ही मजेदार और खुशनुमा कहानी। इस कहानी का शीर्षक है सफलता। ये कहानी 8 मई 2025 की है, जब मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि अब मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करा लूं, क्योंकि मेरा चैनल को 1 साल बस होने ही वाला था। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि 9 मई को कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा चैनल सही से मोनेटाइज हो जाए। लेकिन सभी लोगों की बात सुनने के बाद और बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस आती हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा ही घबरा रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अगर मोनेटाइज करूं तो ये सफलता के साथ होगा या नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा रही। मैं अप्लाई बटन को क्लिक करने से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी संघर्ष झेली है। आपको पता ही होगा कि मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले 6 और चैनल थे जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगी। मुझे पुरानी सारी बातें याद आने लगी और मैं बार बार 9 मई 2024 की बातें याद कर रही थी कि कैसे मैंने अपना चैनल बनाया है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं काफ़ी ज़्यादा उस समय भी चैनल बनाने से डर रही थी, क्योंकि मेरा पहला चैनल किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम के साथ हट गया था, और इसलिए मैं यही सोच रही थी कि मेरा YouTube जर्नी अच्छा रहे और मैं भी किसी को बता सकूं कि मैं भी सफल हूँ। अब लेकिन मैं ये सब बातें सोच सोच के थोड़ी ट्रॉमेटाइज हो रही थी, और थोड़ा बहुत मैं खुश भी थी कि मेरा भी वो पल आ गया है जब मैं अप्लाई करूं अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे 8 मई का दिन मेरा एडिटिंग और वीडियो अपलोडिंग में निकल जाता है। मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो को अपलोड करती हूँ, जिसमें मैं अपना असली नाम सलोनी और बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। और मैं इस बीमारी को कब पता करवाई थी अपने डॉक्टर से, ये भी बात बताती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी आरपी पेशेंट को अपने चैनल पे रिवील करना, वो भी सच्चाई के साथ। 9 मई आ जाता है और अब मैं डरने लगती हूँ कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि एक तरफ तो सभी लोग खुश होते हैं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मैं खुश बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ डर और घबराहट के साथ ही रह रही थी। मैं ना तो कुछ नाश्ता करने में ध्यान लगा रही थी, ना ही खाना खा रही थी। चैनल मोनेटाइज हुए अब मुझे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरा ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार रहा। अब मैं धीरे धीरे नाश्ता करती हूँ और फिर अपनी मम्मी से मोनेटाइज के लिए बातें करने लगती हूँ। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ठीक है, तुम अभी मोनेटाइज मत करना, तुम एक बार वॉच टाइम देख लेना तब करना। क्योंकि ध्यान रहे दोस्तों, मैं ये हाफ मोनेटाइज करवा रही थी अपने चैनल को, तो मेरा 3000 घंटा पूरा होने के बाद मैंने हाफ मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना था। तो मैं एक बार सोच रही थी कि क्या होगा, मम्मी के बात को मान लेते हैं और वॉच टाइम मिलने का इंतज़ार करते हैं। 12 बज चुके थे, मुझे वॉच टाइम नहीं मिला था, और पुराने टाइम अनुसार मुझे 1:30 बजे भी नहीं मिलता है वॉच टाइम, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। तो मुझे 12:30 बजे तक का इंतज़ार करना था। 12:30 बजे मुझे वॉच टाइम मिल जाता है और मैं 3100 घंटे में आ जाती हूँ। और अब मुझे मम्मी कहती है कि यहाँ मेरे पास आकर बैठो, मैं तुमसे अप्लाई करने की कुछ बातें करूँगी, उसके बाद ही तुम अप्लाई करना, और मैं बहुत ध्यान से देखूँगी कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। मैं भी सोचती हूँ ठीक है, ये सब काम किसी बड़े के गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ है। मैं मम्मी को कहती हूँ कि आप मेरे को मोनेटाइज करवा दो। तो मम्मी किचन का काम छोड़कर आती है और देखती है कि मैं अप्लाई बटन लेकर बैठी हुई हूँ। मम्मी मुझे सारे चीज़ बताती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही उस समय जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक गलती करने से सारा कुछ गलत हो जाता है। मम्मी मुझे पहला स्टेप कंप्लीट करवा देती है। स्टेप 2 में चली आती हूँ, और स्टेप 2 में हमें गूगल एडसेंस बनाना रहता है।
गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए पूरी अपनी सच्ची जानकारी देनी होती है। वहाँ मैंने अपना नाम, पता और सारी चीज़ देने के बाद गूगल एडसेंस को सेट अप करने ही वाली होती हूँ कि अचानक से कुछ गलत मेरे से क्लिक हो जाता है और गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बन पाता है, वो डिटेल ही मेरे से डिलीट हो जाती है। मैं काफ़ी ज़्यादा ही घबराने लगती हूँ और मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ, मम्मी ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर मम्मी मुझे वापस से फ़ोन रीसेट करवा कर फिर से डिटेल भरने को कहती है। फिर मैं उनकी बात सुनकर दोबारा से डिटेल भरती हूँ और मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट सेटअप होने के लिए मेल आ जाता है। क्योंकि मैं 12 बजे नहीं 12:30 बजे अप्लाई कर रही होती हूँ, तो मुझे 7:30 बजे तक का टाइम दिया जाता है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट तैयार हो जाएगा। मैं वेट करने लगती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ थर्ड स्टेप में यूट्यूब अपने आप ही चेक कर लेगा। मैं फिर शाम का 7 बजने का इंतज़ार करने लगती हूँ क्योंकि मेरे मन में कुछ अजीब सी हलचल थी। मुझे लग रहा था कि टाइम दिया है 7:30 बजे का, लेकिन मुझे 7 बजे ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं अपनी मम्मी से फ़ोन मांगती हूँ और 7 बजे ही चेक करती हूँ तो देखती हूँ मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट बन चुका है बिना किसी दिक्कत के, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, उछल पड़ती हूँ। ठीक उतने में मुझे मेल आता है कि आप अपनी कहानी को बहुत ही सावधानी से बनाना, कोई भी सेंसिटिव वर्ड का यूज नहीं करना, ये सब करना सही नहीं होता है। तो तुरंत ही मैं इन सभी चीज़ों को फॉलो तो कर रही थी पहले से ही, लेकिन अब और भी ज़्यादा ध्यान रखूंगी, ऐसा मैं सोचकर थर्ड स्टेप के जाने में इंतज़ार कर रही। फिर 8 बजे मेरा चैनल खुद ब खुद थर्ड स्टेप में चला गया और मैं बहुत ज़्यादा ही घबराने लगी, मानो जैसे क्या हो गया हो। मेरे जगह अगर कोई दूसरा आदमी रहता तो इस मामले में बहुत खुश होता कि थर्ड स्टेप में चला गया है, ये स्टेप पूरा होते ही चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही डर रही थी। मैं रात को बिना खाए पिए ऐसे ही सो जाती हूँ क्योंकि अपने मम्मी पापा को मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट के कारण अजीब सा मन हो रहा है, मैं खाना आज नहीं खाऊंगी। मैं सो जाती हूँ। मैं उस दिन अपने आँखों में आई ड्रॉप भी नहीं लगा रही थी। 9 मई को ये रात जैसे तैसे ही कट रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। मैं बेकार में ही डर रही हूँ, इतनी डरने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही खुद को एंजाइटी में डाल ली थी और फिर बहुत ज़्यादा ही सोचते सोचते सो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलती है, तब मुझे पता होता है कि मेरे मम्मी पापा और दीदी खाना खाकर सोने के लिए आ रहे हैं और मैं उस दिन जल्दी सो गई थी। तो मैं थोड़ी बहुत उन्हें देख लेती हूँ और मम्मी मुझे दोबारा से कहती है, तुम क्यों नहीं खाई? चैनल को मोनेटाइज कराना है या अपनी ज़िंदगी में कोई दुख लाई हो जो ऐसा मूड बना कर सो रही हो? मैं कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ और फिर चुपचाप से सो जाती हूँ। अचानक ही मेरा आँख रात के 1:30 बजे यानी कि 10 मई को खुलता है और हिंदू शास्त्र के अनुसार उस दिन को भी 9 मई ही माना जाएगा, 10 मई नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। मुझे लगा कि चैनल इन प्रोग्रेस में होगा, मैं जाकर रिव्यू को देख लेती हूँ। मुझे रिव्यू नहीं मिलता है। मैं थोड़ी घबराती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे आँख में एक मेल का नोटिफिकेशन घूमने लगता है। मैं जल्दी से उस मेल को क्लिक करती हूँ क्योंकि मैं रात को बिना चश्मा पहने ही मोबाइल चेक कर रही थी। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मुझे उस समय अपनी आँखों का भी होश नहीं रहा। एक तो मैं बिना आई ड्रॉप लगाए सोई थी और दूसरी बात कि मैं बिना चश्मे के मोबाइल देख रही थी, वो भी रात के 1:30 बजे। मैं घबराई हुई सहमी हुई मेल देखने चली गई। मुझे पता चला यूट्यूब की तरफ से मेल आया है और जहाँ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एड इन पार्टनर प्रोग्राम। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गई कि ये तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में मुझे ऐड करने के लिए यानी कि शामिल करने की मेल आई है। मैं समझ गई कि मैं मोनेटाइज हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डर लग रहा था। फिर भी मुझे लग रहा था ये कोई सपना तो नहीं है। मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं और मैं आंखों से आंसू को बंद नहीं कर पाती हूँ, कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी। मैं रूम के बाहर निकल के बेसिन की ओर चली आई। आईने में खुद का चेहरा देखते हुए लाइट जलाकर मैं बहुत रोई और
अपने मुंह को धोकर वापस सोने के लिए आ रही थी, तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऊपर वाले का धन्यवाद किया जाए। मैं रात को ही भगवान जी का नमन करने लगी और फिर मैं सोची कि क्यों ना अपनी मम्मी को बताया जाए। पापा और दीदी उस समय सो रहे थे, तो मैं पापा को बाद में बताऊंगी सुबह उठकर, लेकिन अभी रात के 1:30 बजे मैं मम्मी को बता देती हूँ। तो फिर मैं मम्मी को नींद से जगाने के लिए उन्हें टटोलने लगती हूँ, क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं टटोलती टटोलती मम्मी के हाथ तक पहुँचती हूँ और उनका हाथ को नींद में बड़े प्यारे से हिलाते हुए कहती हूँ, मम्मी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मम्मी तो नींद से जागती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और मैं खुद भी बहुत खुश होती हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि भगवान मुझे ये खुशी देने वाले हैं और मैं भगवान का आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इस दौर तक नहीं पहुंच पाती। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करने के साथ साथ मैं मेरे भगवान साईं बाबा को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दी। और मैं अभी खुश हूँ और क्या पता ये खुशी मेरी बीमारी को रिकवर कर दे और मैं पहले से भी बेहतर अच्छा देखने लगूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और अब मैं काफ़ी खुश हूँ और ये खुशी आप लोगों के साथ में बांटना चाहती हूँ। धन्यवाद। बाय बाय।